भगवान शंकर का आदि अंत कुछ नहीं है, जान लीजिए। और दुर्गा उन्हीं की आह्लादनी शक्ति है। आदि अंत कैसे नहीं है? एक बार ब्रह्मा कह रहे थे मैं बड़ा हूं, विष्णु कह रहे थे मैं बड़ा हूं, और दोनों अपने आप में भिड़ गए। शिव पुराण की कथा है। शिव पुराण में कथा ये, ब्रह्मा कहे मैं बड़ा, विष्णु कहे मैं बड़ा, दोनों आपस में भिड़ने लगे और इतने घनघोर युद्ध में आ गए, लड़ाई में, कि अब लगता है दोनों में इतनी लड़ाई घनघोर हो गई कि अब प्रलय होने वाला है। उस समय यही भगवान विश्वनाथ, भगवान वैद्यनाथ, भगवान शंकर बीच में एक ज्योति के रूप में, खंभे के रूप में खड़े हो गए। दोनों में लड़ाई हो रही थी और दोनों के बीच में बचाव पक्ष में जैसे कोई तीसरा व्यक्ति जाता है ना, उसी तरह बचाव पक्ष में भगवान शंकर चले गए और भगवान शंकर जाकर दोनों के बीच में ही खड़े हो गए और दोनों अपने बाहुबल की तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। विष्णु भी अपनी पूरी तैयारी में है, भगवान ब्रह्मा भी पूरी तैयारी में है। उसी बीच में वो एक खंबे के रूप में खड़े हो गए। दोनों देखने लगे भैया ये कौन है तीसरा? मैं तुमसे युद्ध कर रहा हूं और तुम हमसे युद्ध कर रहे हो, लेकिन ये तीसरा व्यक्ति कौन है, इसका पता करो। एक ऊपर गए, एक नीचे गए पता करने, लेकिन उस दिव्य ज्योति का पता नहीं चल पाया। शिव पुराण की कथा है, नहीं पता चल पाया। बोले सुनो, उस समय जाने के समय में कहा गया था जो इसका आदि पता कर दे या अंत पता कर दे वही बड़ा है। तो नीचे ब्रह्मा चले गए और ऊपर विष्णु चले गए पता करने। ब्रह्मा विष्णु तो चले गए, ठीक है, भगवान ब्रह्मा चलते 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 चले गए, कहीं पता नहीं चला। लेकिन विष्णु भगवान कभी कभी छल करते हैं और वो जब नीचे गए तो धीरे धीरे पता नहीं चला, तो कहे मैं अपनी बड़ाई तो कैसे बताऊं, मैं नीचे आया हूं। तो वहां जाकर कुछ झूठ बोला गया, उसमें गवाही रखा गया। एक केतकी पुष्प होता है, केतकी का फूल, उस केतकी फूल को गवाही रखा गया। भगवान विष्णु कहे सुनो केतकी, आज से तुम्हारी महत्ता मैं बढ़ा दूंगा अगर तुम मेरे लिए एक बार झूठ बोलोगी। तो कहे क्यों, कोई बात नहीं, अगर मेरी महिमा बढ़ा दोगे तो मैं झूठ बोलने में क्या पीछे हटूं। और वही केतकी का पुष्प जाकर झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया उसको, तुम कहीं नहीं पूजो जाओगी, कहीं नहीं चढ़ाई जाओगी तुम। इसलिए यही दिव्य ज्योति जो स्तंभ खड़ा हुआ, अंतिम में जब पता नहीं चला, यही ज्योतिर्लिंग के रूप में 12 खंडों में विभक्त हुआ। यही ज्योति जिसका पता ब्रह्मा नहीं लगा पाए, जिसका पता विष्णु नहीं लगा पाए, न आदि है न अंत है।